नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज प्रयागराज में कावड़ियों पर लाठी और डंडे ये चलाए गए, तलवार से हमला किया गया, पथराव किया गया, महिलाओं को घसीटा गया, झंडे फाड़े गए और डीजे को लेकर नमाजी भिड़ गए। हुआ क्या था? तो प्रयागराज में कावड़िए और नमाजी डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। प्रयागराज में शुक्रवार को कावड़िए और नमाजी भिड़ गए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि नमाजियों ने लाठी डंडे तलवार से कावड़ियों पर हमला कर दिया, पथराव भी किया। इससे कई कावड़िए घायल हो गए। अब विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने डीजे की आवाज़ कम करने को कहा था। उन्होंने रिक्वेस्ट की, भाई साहब इसको कम कर दो। सूचना पाकर 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। ये मोदी योगी साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर है, जहां मुसलमान नाम भी आ जाए तो पूरा थाना लव लश्कर के साथ पहुंच जाए। और पुलिस के सामने भी नमाजी और कावड़ियों में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसी तरह हालात संभाला। मामला सराय ख्वाजा मऊ अय्यमा का पास का है। अब पीड़ित पक्ष ने 15 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जो कि नॉर्मल कोर्स में होता है। कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ियों को मस्जिद के पास से निकाला गया, जो कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो होती हैं अक्सर जीवन में। इस प्रकार की पुलिस को मुसीबत सहनी पड़ती है। नमाजी बाहर निकल रहे थे, तभी कावड़िए डीजे बजाते हुए मस्जिद के पास से गुजरे। अब बताओ तुम्हारे पेट में क्या तकलीफ है यार? समझते नहीं हो क्या? मस्जिद के पास डीजे बजाना, अरे तुम्हारे बाप ने यही सिखाया क्या? अपने मंदिर के बाहर बजाओ ना डीजे। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। डीजे बजाओगे तो भैया आ लड़ाइए मेरे वेड़े। तो पंजाबी में कहावत है ये कि लड़ाई होनी है तो भैया मेरे बरामदे में आ जा, वहां लड़ाई कर, आ जा। तो पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करती हुई, और सराय ख्वाजा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में मौजूद कांवड़िए धमकी दी, यहां से कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकती। कांवड़ यात्रा में शामिल महेंद्र कुमार ने, जब ताजिए नहीं निकलते मंदिर के सामने से, तो फिर कांवड़ियों को भी नहीं निकलना चाहिए। ये शिष्टाचार है, ये सामान्य शिष्टाचार है। तो कांवड़ यात्रा में शामिल महेंद्र कुमार ने बताया, मऊ अय्यमा थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। महेंद्र सराय सनल्ला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे वह और अन्य श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के उद्देश्य से डीजे के साथ नाचते गाते हुए निकल रहे थे। जैसे ही यात्रा गांव के भोला जायसवाल के घर के पास पहुंची, तभी लगभग 200 मीटर दूर स्थित मस्जिद की दिशा में एक भीड़ आई, जिसमें तौहीद, यामीन, तस्लीम, राजू, मोहम्मद साहिल, अबरार, सलहाद, तुफैल, अहमद, कल्लू, सुदैन अहमद, जिशान, गरजूर, साईं, मौसमात, एसटीओ रामसार सहित करीब 50 अज्ञात लोग शामिल थे। आरोपिया, ये नाम कहाँ से पता चल गए भाई? जानते थे ना तुम आपस में एक दूसरे को, और तुमने ये आपस में भिड़ंत की है। आपने सोचा मौका है हाथ में यार, जाने क्यों दें, इनको कर दो ढेर। मुसलमान है ये, इनका यही कसूर है, ये मुसलमान है। तो आरोपियों के हाथों में तलवार, लाठी, डंडे और अन्य हथियार थे। उन्होंने कांवड़ी यात्रा पर हमला कर दिया। हमलावरों ने यात्रा में शामिल लोगों को जाति सूचक गालियां दी। अब ये तो आम बात है भैया, ये आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ये कोई समझदारी वाली बात है। और शामिल लोगों को जाति सूचक गालियां दी, धमकी दी, तुम लोग यहाँ यात्रा नहीं निकाल सकते, अगर दोबारा ऐसा किया तो जान से मार देंगे। अरे भाई, बरसों बरस से हो गए, सैकड़ों वर्षों से आप निकाल रहे हो यात्रा, कौन मार रहा जान से? कितने कांवड़ यात्री जान से मर गए? तो कांवड़ यात्रा में शामिल महेंद्र कुमार ने कहा कि हम पर पथराव किया गया, महिलाओं से अभद्रता की गई। आरोप है कि हमले के दौरान महिलाओं से भी अभद्रता की और मारपीट की गई। एक महिला को घसीटते हुए कपड़े तक फाड़ दिए गए, यात्रियों के मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए गए।
भगवा झंडा फाड़ दिया गया और कई श्रद्धालुओं से पैसे और जेवर भी छीन दिए गए। अरे भाई, अबे यार, कौन जाता है जेवर पहन के? और मर्द जेवर पहनते हैं क्या? ज्यादातर औरतें जाती ही नहीं है क्या यार? बकवास एकदम। कोई आरोप ऐसा लगाओ जो तुम्हारा कोई मानने वाला भी हो। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ग्रामीणों को धमकाते हुए कहा कि अगर गांव से फिर कभी कोई धार्मिक यात्रा निकली तो वह उसे जानलेवा हमला करके रोक देंगे। तो भैया, तुमने तो तूफान पेल दिया, तुम्हें मौका मिल गया, बस हमारे यहाँ कहते हैं पहुंचा पकड़ा और कॉलर तक हाथ ले गए। तो घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें खदेड़ दिया और वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। महेंद्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। अरे सजा दे दो ना यार, अपने हाथ से मार दो, काट दो। क्या चाहते हो तुम लोग भाई? देश में अराजकता फैलाने का काम तुम ही लोग कर रहे हो। तो आरोपियों को गिरफ्तार करने की अपील कर ली है। भाई, तुम्हें तो हाथों हाथ न्याय चाहिए और तुम खुद ही न्याय कर देते हो। खुद ही पुलिस हो, खुद ही थाना हो, खुद ही कचहरी हो, खुद ही मजिस्ट्रेट हो, खुद ही न्यायालय हो। तो अब सराय ख्वाजा गांव के रहने वाले आसिफ और रिजवान ने बताया कि नमाज के दौरान डीजे पर डांस हो रहा था। शर्म करो। इसी को लेकर आवाज धीमी करने को कहा गया। बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। पथराव, तलवार, लाठी से मारने के आरोप गलत हैं। गांव के लोगों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। वादी इसी गांव का, इसलिए सबको जानता है। ये बात मैंने भी पहले कह दी थी। इसकी सही से जांच होनी चाहिए। तो डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुणावत ने बताया कि कांवड़ यात्रा मस्जिद के सामने से निकल रही थी। इसी बीच नमाज के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। दो पक्ष आमने सामने आ गए। कांवड़ियों की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 3 को हिरासत में लिया गया। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलवा दी गई। इंस्पेक्टर मऊ आइमा पंकज कुमार अवस्थी ने बताया, जुम्मे की नमाज के दौरान मामला है। डीजे की आवाज धीमी करने को कहा गया तो कांवड़िए नहीं माने। यही लड़ाई की जड़ है। इसी को लेकर विवाद हुआ। तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई है। मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है। अरे भाई, मारपीट तो दोनों तरफ से हुई होगी, एक तरफ से हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं मानता हूं जब लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों तरफ का बराबर कसूर होता है। जब आपको हाथ जोड़कर विनती की उन्होंने कि नमाज पढ़ रहे हैं दोपहर की 1:30 बजे की, तो आपको आवाज अपनी समझदारी से खुद ही आस्था कर देनी चाहिए थी। अब आप नहीं माने। आपने तो कहा आ लड़ाइए मेरे वेड़े। यहां हमारे यहाँ एक और कहावत है कि आप बहन लड़िए। जिसको 2 औरतें बैठी हुई हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं और बातचीत में कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, और ना कोई ऐसा सिलसिलेवार कोई कहानी है कि आप एक दूसरे को सुना दो। तो वो एक और दूसरे से कहती है कि आप बहन लड़िए, आजा लड़िए, लड़ेंगे, 4 लोग इकट्ठे होंगे, हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसा मत करो भाई, ये उचित नहीं है। अपने धर्म को बदनाम मत करो। इंसान हो तो इंसान की औलाद बनो। आप हिंदू मुसलमान बाद में बन जाना, पहले इंसान तो बन जाओ। एक दूसरे की बात को धीरज से, धर्म से सुनो तो सही। जो सह गया वो रह गया। जिसने सहना सीख लिया उसको रहना आ गया। अब आपको सहना नहीं आया तो आपने सीखा नहीं। आपने उनकी रिक्वेस्ट को माना नहीं और उन्होंने आपको प्रार्थना की, आपने उसको मतलब दरकिनार कर दिया और नमाज उनकी चल रही थी, आप बाहर से निकल रहे हो। आपको कोई हक नहीं था जोर से डीजे बजाने का। ये वॉल्यूम का जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल रखा है कि इतनी तेज आप डीजे नहीं बजा सकते। तो अपराध आपने किया और फिर उनको गुस्सा आ गया और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तो गुत्थम गुत्था हो गए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि दोनों को बिठाकर समझाया जाए और आगे से इस प्रकार की जब यात्रा निकलती है तो एहतियात बरता जाए और मस्जिद के सामने पुलिस का अरेंजमेंट हो
और डीजे उससे पहले आने से पहले मस्जिद उसको आस्था कर दिया जाए, और जब मस्जिद निकल जाए आप आगे चले जाओ तो आप अपना बजा लो जो भी डीजे बजाना है, डांस करो, जो मर्जी करो। तो इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसमें फंसोगे तो तरीके पड़ेंगे, आपको भी जाना पड़ेगा और उनको भी जाना पड़ेगा। तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। थोड़ा समझदारी से, धीरज से आप सहनशील बनो। हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म आपको सहनशील नहीं बनाता। तो हिंसा का सहारा मत लो, अहिंसक बनो। आपकी सोच रैश नहीं होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हमने अपने विचार इतने प्रकट कर दिए हैं। अब ये हमारे सुधीजन, जो पाठक जन हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इसका निश्चय करेंगे कि हमने जो सलाह दी वो उचित है या गलत है। हमारे विचार कितने ठीक हैं, कितने सही हैं, ये आप हमें बताओगे। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आएँ और अपनी टिप्पणी दें। इसी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने पड़ोसियों, मित्रों, सज्जनों, दोस्तों, यारों के साथ, अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें। हम आपको इस प्रकार के अच्छे उच्च कोटि के विचार बताएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।